नमस्कार, मैं रूबी फोगाट यादव। आज आप में से कुछ लोगों के सवालों के जवाब देने आई हूँ। मुझे ईमेल के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, फेसबुक कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने या देश के बहुत सारे नागरिकों ने मुझसे सवाल किए हैं। उन्होंने मुझे पूछा है कि जब इस समय देश के अंदर पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, तो ऐसे में आध्यात्मिक यात्रा में लोगों को ले जाने का या फिर आंतरिक यात्रा से उनको अवगत कराने का क्या लॉजिक है, क्या कारण है और इससे जनता को या इससे लोगों को क्या फायदे होंगे। तो मैं आज आपके इन सवालों के जवाब देने के लिए ही यहां पर आई हूं। आज जो ये वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसने हमारे देश के अंदर भी जिंदगियों को अस्त व्यस्त कर दिया है। आज जो हमारी लाइफ है वो अपने ट्रैक से हट गई है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, लोगों के मनोबल गिर गए हैं, लोग अपनी हिम्मत हारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय भयानक समय है, ये कलयुग है। लेकिन फिर भी और देशों के मुकाबले हमारे देश के अंदर बहुत संयम है। देशवासी बहुत ज्यादा एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए इस कोरोना बीमारी को फैलने से रोकने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम के लोग, हम सभी लोग गरीब व जरूरतमंद परिवारों के साथ उनसे मिलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए उनके बीच जाकर उन्हें खाद्य सामग्री, फल, सब्जियां जो भी हम उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं उनके बीच में जाकर वितरित करते हैं। सैनिटाइजर्स और मास्क भी उनके बीच में जाकर उनको हम बांटते हैं। हमारी पूरी टीम पूरे दिल्ली में, यहाँ तक कि हमारी टीम पूरे हिंदुस्तान में है, तो सभी लोग एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा विचार मेरे मन में आया। मुझे लगा कि जब हम कोई भी युद्ध लड़ते हैं, उस युद्ध को लड़ने के लिए शारीरिक तौर पर तो हम मजबूत हैं, लेकिन क्या मानसिक तौर पर मजबूत हैं? क्या आत्मिक तौर पर मजबूत हैं? किसी भी युद्ध को तब जीता जा सकता है जब हम आत्मिक तौर पर मजबूत हो, जब हमारा मनोबल बहुत ऊपर हो, जब हम मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हो। तो हम जो देश के सिपाही हैं, हम सभी लोग, देश की जनता, आज पूरा देश, आज हिंदुस्तान का एक एक वासी इसको पूरे युद्ध की तरह से ले रहा है। कोरोना की इस लड़ाई में अपना योगदान तो हम सभी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का भी मनोबल ना गिरे, इसीलिए मैंने अपने मन में ये विचार लाया और मैं इस विचार पर चलने के लिए तैयार हो गई। क्योंकि हमारे ही देश के अंदर आध्यात्मिक यात्रा के सारे सूत्र हैं, आत्मिक यात्रा के सारे सूत्र हैं। सभी ज्ञान, सभी अनुभव, सभी चीजें इसी देश में मौजूद हैं। हमारे ही देश की धरोहर को ले जाकर आज विश्व में लोग अलग अलग देशों में अपनी अपनी फील्ड में नाम कमा गए, क्योंकि उनको आध्यात्मिक यात्रा करना आ गया, क्योंकि उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम लेना आ गया, ब्रह्मांड की शक्तियों से काम लेना आ गया, अपने शरीर को स्वस्थ करना आ गया, अपनी आत्मा की खुराक जो भक्ति है, साधना है, वो करना आ गया। लेकिन हमारे देश के लोगों में ये जागरूकता फैलानी मुझे लगा बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस समय पर तो बहुत ही अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आध्यात्म आज हमारे देश की ही नहीं, पूरे विश्व की आवश्यकता है। ये कलयुग है, और जिस वक्त कलयुग अपने चरम पर होगा, उस वक्त आध्यात्म की जरूरत हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को, हर एक आत्मा को बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि हम लोग सरवाइव तभी कर पाएंगे जब हमें इसका ज्ञान होगा, और जब कलयुग चल ही रहा है और अपनी चरम पर है, तो इसको मात देने के लिए हम सभी को आंतरिक यात्रा में आना ही होगा। इसीलिए जब मैंने अपना मन बनाया कि जो मेरे पास ज्ञान है, क्योंकि करीब 2 दशक के बाद जिस ज्ञान पर मेरी धूल जम गई थी, जो मेरा अनुभव था जीवन का, उस यात्रा को मैंने फिर से प्रारंभ किया। वीडियो बनाने से पहले मैं उस यात्रा पर, अपने उस ज्ञान पर, उस अनुभव पर फिर से काम कर रही हूं, तब मैं वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि मेरी इन वीडियो के माध्यम से यदि किसी की काउंसलिंग होती है, किसी का मनोबल बढ़ता है, यदि कोई अपनी आत्मिक यात्रा में चलता है, अपने पास वो शक्तियां, ब्रह्मांड की वो ऊर्जा हासिल करता है,
तो वो अपने जीवन को सुखमय बनाता है, तो इसका कहीं ना कहीं फल मुझे भी प्राप्त होगा, मेरे भी नेक कर्म में ये जुड़ जाएगा। इसीलिए लोगों की काउंसलिंग करना बहुत अधिक आवश्यक है, ये समय की मांग है। लोगों ने मुझसे जो भी सवाल किए थे कि राजनेत्री होने के साथ साथ मैं क्या आध्यात्म में भी कोई साध्वी या गुरुजन हूं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं राजनीति में हूं, जनसेवा करती हूं, और ये भी राजनीति का ही हिस्सा है, क्योंकि जनसेवा करना हमारा मकसद है। हम लोगों के लिए हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उनके जीवन को सुखमय बनाना ही सही मायनों में राजनेता का सही धर्म है। इसीलिए ही हम अपने देश में, अपने देश को विश्व गुरु बनाने में, आगे ले जाने में तभी पूरी तरह से सफल हो पाएंगे जब हमारे देश के हर नागरिक की छोटी से छोटी चीज का हम ख्याल रखेंगे, छोटी से छोटी बात का हम ध्यान रखेंगे, छोटी से छोटी जरूरत का हमें ध्यान रहेगा, हमारे संज्ञान में रहेगा। तो इसीलिए ही ये आज हम सभी की बहुत जरूरत है कि हम आध्यात्म में आगे बढ़े, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपनी ऊर्जा से काम लेने के लिए उन ऊर्जाओं को बढ़ाएं, शक्ति को बढ़ाएं, अपने दिमाग को बढ़ाएं, मस्तिष्क को बढ़ाएं, और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए शारीरिक तौर पर मजबूत होते अपने आप को करने के साथ साथ हम मानसिक तौर पर भी यदि बहुत मजबूत होंगे तो डटकर मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होना बहुत जरूरी है। और मेरी जो जितनी भी वीडियोस अभी तक आपने देखी हैं उन सभी में मैंने बताया है कि किस तरह से हम अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जवाब मिल गए होंगे। तो इसी तरह से मेरे साथ आंतरिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी में आप सफर करते रहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए, ज्ञान प्राप्त करके अपने अनुभवों के माध्यम से अपने ही जीवन को आप यदि सुखमय बनाते हैं तो आप अपने आसपास के वातावरण को भी खुशनुमा बना देंगे। तो इस देश का साथ दीजिए, देशवासियों का साथ दीजिए, और जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं उसे दूसरों में भी बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।